सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन टुडेज वीडियो मैं बताने वाली हूँ एकेटिव काउंसलिंग का जो आपका मेल आया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आप जानते होंगे कि काउंसलिंग ऑफ एकेटिव जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, बट यू मिस द काउंसलिंग और डिड नॉट अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपके पास अभी भी डायरेक्ट एडमिशन का चांस है इन एनी एकेटिव एफिलिएटेड कॉलेज अंडर द मैनेजमेंट कोटा। यू स्टिल हैव द चांस। ठीक है, तो if you want to get admission directly in any AKTU affiliated college through the management quota, you can register now। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अभी खुला हुआ है और 14 सितंबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक दिन है आपके पास क्योंकि आज 13th of September है। So you need to go to the college where you want to admission and register there first, and then you also have to register online on the AKTU website। ठीक है, रिमेंबर रखना कि लास्ट डेट जो है वो 14 ही सितंबर है। तो गाइस पहले मैं ईमेल का बता देती हूँ जो आप लोगों को आया है। काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, कल मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। जैसे मैंने बोला था कि मुझे जो है ईमेल के स्क्रीनशॉट दे देना, तो मैं पढ़ के बता दूंगी कि उसमें क्या है या पता लगा के बता दूंगी कि उसमें क्या है। तो देखो, उस ईमेल के रिगार्डिंग जो है आपको दोनों स्टेप जो है वो कंप्लीट करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर एक भी स्टेप आप मिस करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये था कि आपको यूपी टेक जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो करना था और वहाँ पे जा कर के 20,000 सीट कंफर्मेशन फ़ी पे करनी थी। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें जेएल बजाज सीट अलॉट हो जाती है तो मतलब 20,000 तुम्हें पे करना था फर्स्ट ईयर फीस का, और वो जो आपका जो फर्स्ट ईयर फीस रहेगा ना उसमें ये 20,000 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो ये पैसा जो है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद, मतलब इसका लॉन्ग प्रोसेस है, आपको पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट तो मैंने बता ही दिया था कि आपका जो है वो 12 ही सितंबर तक था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद दूसरा स्टेप है एकेटिव प्री रजिस्ट्रेशन। अब ये प्री रजिस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे इसके अलावा तुम्हें एकेटिव पोर्टल पर भी प्री रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी। ठीक है, लिंक जो है वो तुम्हारे ईमेल आईडी पे दिया हुआ है, उस पर चले जाना, उस पर तुम्हें दोबारा से 1,000 पे करना है और प्री रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसमें जितने भी डिटेल्स तुमसे मांगते हैं, जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना उस पर डिटेल्स फर्दर मांगेंगे, वो सारी डिटेल्स जो है वो भर देना। ठीक है, उसका कोई स्टेप्स का मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि इट्स नॉर्मल कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो डिटेल आपको भरना है वैसे वैसे भरना होगा। ऐसे मैं इस आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसको कैसे डील करना है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट डेट कल है, मतलब 14 सितंबर को है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपका स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों कंपलसरी है। ठीक है, स्टेप 1 में आपको 20,000 भी पे करना है और स्टेप 2 में आपको सिर्फ 1,000 पे करना है। ठीक है, उसके बाद अगर एक भी स्टेप मिस होता है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, ऐसा डायरेक्ट कॉलेज वाले बोल रहे हैं, तो मतलब समझो कि कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके प्री रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, रिफ़ंड पॉलिसी भी मेंशन है कि आपका जो भी यूपी टेक में सीट अगर अलॉट नहीं होता है तो आपका जो 20,000 है वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन 1,000 जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड सबसे पहले यूपी टेक आपको पोर्टल पे जाना था, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन सिंपल वाला रजिस्ट्रेशन करना था, 20,000 कंफर्मेशन फ़ी देना था जो कि 12 सितंबर तक था। उसके बाद फिर दोबारा से आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना था जिसका कि आपको लिंक आया था मेल के थ्रू, वहाँ पे 1,000 फ़ी पे करना था 14 सितंबर तक। ठीक है, दोनों स्टेप कंप्लीट करना था तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो टोटल ये कुल मिला के मेल का जो था ये मतलब था। तो होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ जो आपका प्री रजिस्ट्रेशन है उसमें कैसे कैसे मतलब आपको करना है। ठीक है, तो आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज वाले करवा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स हो, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, मतलब डायरेक्ट जो एडमिशन ले रहे हैं ना उनके लिए है मेनली ये स्टेप। ठीक है, आपको ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना ही करना है सितंबर 14 तक, कुछ भी हो जाए तब भी। ठीक है, और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पैसा जो है वैरी नहीं करता, आपको 1,000 ही पे करना है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, यू आर फ्रॉम यूपी और आउटसाइड यूपी, और यू आर फ्रॉम यूपी एंड बिलोंग टू SC ST, तब भी फीस जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर OBC कैटेगरी से हैं तब भी 1,000 ही देना है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लिंक आएगा। ठीक है, फिर पॉपअप अपीयर होगा, वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देना। अगर तुम्हें मतलब कि लिंक नहीं आया है
मेल नहीं आया कॉलेज से तब, अगर मेल आया तो डायरेक्ट मेल वाले लिंक पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर तुम्हें वहाँ पे नेम अपना फिल करना होगा, फादर्स नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। फिर आपका जो है वो OTP वेरीफाई होगा। आफ्टर वेरीफाइंग द OTP आपको जो है वो पेमेंट पे करना होगा। आफ्टर डेट यू हैव टू अपलोड द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स लाइक जैसे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो ये सब, ठीक है। तो जैसे ही तुम ये सब फिल कर दोगे सारे डिटेल, यू नीड टू सेव इट एंड डू द फाइनल सबमिट, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट रख लेना इसका। व्हेन यू प्रिंट आउट मेक श्योर कि QR कोड उस पर हो, ठीक है। सो व्हेन यू प्रेस CTRL+P लैपटॉप पे तो प्रिंट कमांड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और तुम QR कोड जो है वो भी चेक कर लेना कि वो शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है, सिंपली। इफ़ इट डजंट यू विल हैव टू ट्राई प्रिंटिंग अगेन, क्योंकि QR कोड जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट डे 14 सितंबर है, ये ध्यान रखना। अब तुम्हें कैसे कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम जब जाओगे तो वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर मैनेजमेंट कोटा रहता है, उस पर क्लिक करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। जैसे तुम किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करो, जैसे मान लो MTech या जो भी किसी भी कोर्स के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल MTech के लिए, तो यू विल गो टू प्री PG रजिस्ट्रेशन सेक्शन। वहाँ पे तुम्हें एडमिशन इन UG कोर्सेज और PG लाइक MBA वगैरह लिखा रहेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन हेयर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यू विल सी द रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो वो भी शो करेगा। सो दोज हु हैव रजिस्टर फिल द रिमेनिंग डिटेल्स, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल ऑलरेडी कम टू द रजिस्ट्रेशन पेज, मतलब आपने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज पे मतलब आप आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही मैंने जैसे बताया कि आप जब आ जाओगे उस पेज पे तो गो पे क्लिक करना है। यू विल सी द फर्स्ट ऑप्शन वेदर यू वांट डायरेक्ट एडमिशन इनटू द फर्स्ट ईयर और लैटरल एंट्री इन द एडमिशन और डायरेक्टली इनटू द सेकंड ईयर। तो देखो लैटरल एंट्री गलती से भी चूज मत करना, नहीं तो डायरेक्टली तुम्हारा सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर ही चूज करना, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो गए लैटरल एंट्री के लिए तो वो वहाँ पे अप्लाई करने का शो करता है। अगर आप नहीं एलिजिबल हो गए तो नहीं अप्लाई करने के लिए शो करता है, तो आप सिंपली फर्स्ट ईयर वाले में एडमिशन ले सकते हो। देन यू नीड टू क्लिक ऑन I want to take admission to the first year. It's the same for MBA too, ठीक है। So the thing is you can take lateral entry directly into the second year if you are already done your BTech या BA, ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया तो मत क्लिक करना, ठीक है ना। सपोज कि अगर आपको एडमिशन चाहिए फर्स्ट ईयर में तो सिंपली क्लिक करना है वहाँ पे। क्लिक करने के बाद जो है वेदर यू आर रजिस्टर फॉर दी UG कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, जैसे कुछ भी इंक्लूड करता है MBA या B फार्मा कुछ भी। ऑल्दो B फार्मा एडमिशन जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। अभी जो है MBA वगैरह ही स्टार्ट हुआ है और बाकी कुछ B फार्मा का भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सो दीज कोर्सेज वट एवर कोर्स यू हैव, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन डिटेल। आफ्टर दैट मेंशन वेदर यू पास और नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर पासिंग ईयर तुम्हारे को तुमको पता है वो डाल देना है, फिर किस बोर्ड से तुमने किया है वो डालना है, फिर कौन सा स्टेट बोर्ड है वो ये सब डालना है, फिर क्या लोकेशन है वो डालना है, तुम्हारा एग्जाम रोल नंबर, क्या कैटेगरी है, फिर देन ऑन क्लिकिंग दी प्रोसीड फर्दर। उसके बाद आफ्टर डैट आपको जो है फर्दर डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और OTP इंटर करना है, ठीक है। तो होप कि मतलब ये तुम्हें समझ में आ गया कि प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज़ मुझे बता दो कि प्री रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और क्या क्या जो है उसमें डिटेल्स जो है वो फिल करनी है पूरा। तो देखो मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने मेल को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर तुम्हें अदर भी कुछ क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और यू विल नीड टू वेरीफाई फर्स्ट, OTP आएगा उससे पहले वेरीफाई कर लेना, देन मेक योर पेमेंट देयर एंड सारा डॉक्यूमेंट जो भी मांगेगा सब अपलोड कर लेना और सब का प्रिंट आउट रख लेना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा। होप इट्स क्लियर। सो यू हैव टू कम्प्लीट द रिमेनिंग स्टेप दिस वे। लास्ट जो डेट है वो 14 सितंबर है। होप यू गॉट इट क्लियरली। 14 सितंबर से पहले पहले कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है और प्री रजिस्ट्रेशन करना भी इस बार। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।